लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा का 5वां अध्याय। राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा। सूत उवाच। सूत जी बोले, अभ्यान्यच्चे प्रवक्ष्यामि श्रुद्धं मुने सत्तमाः। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्पर। प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखं वापसः। एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशुः। आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं। गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ता शबान्धवाः। राजा दृष्ट्वा रुदर्पेण न गतो न नामशः। ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं नृपसन्निधौ। संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे यथेक्षितं। ततः प्रसादं संत्यज्य राजा दुःखं वापसः। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर और वहां बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश न तो वहां गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के अंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप पर रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। तस्य पुत्र शतं नष्टं धन धान्यादिकं च यत्। सत्यदेवेन तत्सर्वं नास्तं मम निश्चितम्। अतस्त्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं। मनसा तु विनिश्चित्य ययौ गोपालसन्निधौ। ततो वसौ सत्यदेवस्य पूजां गोपगणैः सह। भक्तिश्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिनालिपः। सत्यदेव प्रसादेन धनपुत्रान्वितो भवत्। इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया। इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। यदं कुरुते सत्यव्रतं परम दुर्लभं। शृणोति च कथां पुण्यां भक्तियुक्तः फलप्रदां। धनधान्यादिकं तस्य भवेद् सत्यप्रसादतः। दरिद्रो लभते वित्तं भक्तो मुच्येत बन्धनात्। भीतो भयात्रमुच्येत सत्यमेव निसंशयः। इप्सितं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत्। इति वः कथितं विप्रा सत्यनारायण व्रतं। यद् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है। डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी इच्छित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है।
भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव था, दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस कथा को, व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुने। सतानंदो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणो तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षं वाप। काष्ठभारवहो भिल्लो गुहराजो बभूवः तस्मिन् जन्मनि श्रीरामं सेव्य मोक्षं जगामि। उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथो भवत श्रीरंगनाथं संपूज्य श्रीवैकुण्ठं तदागम। धार्मिकः सत्यसन्धश्च साधुर्मूढध्वजो भवत् देहार्धं कृपच्चैस्थित्वा दत्त्वा मोक्षं वापः। तुंगध्वजो महाराजः स्वायंभू भवत् किल सर्वान् भागवतान् कृत्वा श्रीवैकुण्ठं तदागम। भूत्वा गोपास्थिते सर्वे ब्रजमण्डलवासिनः निहत्ते राक्षसान् सर्वान् गोलोकं तु तदायुः। महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुए। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदि देव भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयं मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोऽध्यायः।